सभी को नमस्कार। पाठ 4 भारत के विदेश संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान 1965 के प्रथम जो है युद्ध पर। हमने पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध किए हैं, 1965, 1971 और 1999 में, 98-99 में। तो आज हम उस पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो है 1965 का भारत पाकिस्तान के प्रथम युद्ध पर। इसके क्या कारण थे और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए, सब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो काफ़ी तनावपूर्ण रहे। हालांकि बीच बीच में कई बार इस दोनों देशों के संबंध सुधारने का प्रयास किया गया विभिन्न देशों के माध्यम से भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। और शुरुआत हुई 1965 में सैन्य संघर्ष की। और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के क्षेत्र से सैनिक आक्रमण कर दिया। और उस समय पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 2 अलग अलग समय पर आक्रमण किया। एक अप्रैल में 1965 से गुजरात से, और उसके बाद अगस्त-सितंबर 1965 में जम्मू कश्मीर में जो है बड़े पैमाने पर भारत पर आक्रमण कर दिया। इसका बाद में जो अगस्त-सितंबर में जम्मू कश्मीर में आक्रमण करने की उनकी योजना थी, उसके पीछे उनका जो मकसद था ये था कि कश्मीर की जो जनता उस समय युद्ध में उनको लग रहा था कि पाकिस्तान का साथ देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और दोनों देशों के मध्य भीषण युद्ध हुआ और दोनों देशों को इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि भारत को इसमें जीत हासिल हुई और भारत की सेना लाहौर तक लगभग पहुंच गई थी। और आखिरकार सोवियत संघ की मध्यस्थता के कारण जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। कजाकिस्तान की जो राजधानी ताशकंद है, सोवियत संघ का हिस्सा थे उस समय। और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री किसिंगन की अध्यक्षता में ये जो है समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं, जो कि 10 जनवरी 1966 पे हुई। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। तो भारत की ओर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के जनरल जो थे अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके बाद हम बात करते हैं युद्ध के कारणों पर कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण युद्ध हुआ। तो आप जानते हैं कि 1960 में 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिस समझौते के जो मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते के अनुसार व्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को और सिंधु और चिनाब झेलम नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। साथ ही सिंधु नदी का केवल भारत जो है 20%, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो 19 सितंबर 1960 को किस किस के मध्य, पाकिस्तान और भारत के मध्य। इस समझौते के अनुसार सिंधु नदी का 20% हिस्सा पानी जो है भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। साथ ही व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया और सिंधु, चिनाब और झेलम का पूर्ण रूप से नियंत्रण जो है इन दोनों चिनाब और जो है झेलम नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में मिलाया जाना। आप जानते हैं कि आज़ादी के समय 2 ऐसी रियासतें थी जिन पर मुस्लिम शासक राज कर रहे थे। हैदराबाद का शासक निज़ाम था, साथ ही जूनागढ़ का जो उस समय जो शासक था वो महावत खान था। और हालांकि जूनागढ़ हिंदू बहुल रियासत थी, लेकिन राजा महावत खां था तो उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। जनता इससे खुश नहीं थी, लेकिन राजा का झुकाव, महावत खां का झुकाव
पाकिस्तान के साथ था, जबकि हैदराबाद की तो पूरी की पूरी रियासत मुस्लिम बहुल थी और उसका झुकाव जो निज़ाम और जनता का झुकाव पाकिस्तान की ओर से था। बाद में दोनों रियासतों को भारत में मिला लिया गया, तो इसके कारण जो है दोनों रियासतों को भारत में मिलाए जाने के कारण जो है पाकिस्तान को काफ़ी धक्का लगा था और वो भारत से वैर रखने लगा था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ऋण संबंधी कारण, अर्थात कर्जे संबंधित, कि दोनों देश जब आज़ाद हुए तो एक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को भारत ने 5 साल के लिए 300 करोड़ रुपए उधार दिए थे, लेकिन पाकिस्तान उस कर्जे को जो है चुकाने का नाम नहीं ले रहा था और इस कारण दोनों देशों के मध्य गहरे मतभेद थे। जहाँ तक 300 करोड़ रुपए की बात है तो आपने गदर फिल्म में भी सनी देओल का एक डायलॉग सुना होगा। अमरीश पुरी के उस समय कह रहे थे कि हमारी जो अमरीश पुरी जो कह रहे थे कि हम काफ़ी सक्षम हैं, तो उस समय सनी देओल ने कहा था कि किस सक्षमता की आप बात कर रहे हैं, कि आज़ादी के समय हमने आपको 300 करोड़ रुपए दिए थे जिससे आपके सर पे तरपाल आया था। तो वो यही है कि जो है इन 300 करोड़ की बात थी वो। और फोर्थ है कि अल्पसंख्यकों की समस्या। तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, जिनमें हिंदू पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे, सिख थे तथा अन्य थे, जैन वगैरह, तो उन पर अत्याचार किया जा रहा था। भारत बार बार जो है मानवाधिकार नियमों के अनुसार जो है पाकिस्तान को इस बात की ओर काफ़ी कड़ा विरोध कर रहे थे। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे कारण थे जिनके कारण युद्धों की शुरुआत हुई। एक महत्वपूर्ण जो समस्या या कारण था वो था कश्मीर की समस्या, और कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य आज भी महत्वपूर्ण जो है समस्या है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 का युद्ध का प्रमुख जो कारण है वो है कश्मीर समस्या। पाकिस्तान कश्मीर को हथियाना चाहता था। इसका प्रथम कोशिश आज़ादी के तुरंत बाद 1947-48 में उन्होंने की थी। हालांकि उस समय राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने की सहमति दी थी 1948 में, और उसके बाद से ही पाकिस्तान इस पर हथियाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। तो भारत पाक युद्ध 1965 की हम घटनाक्रम पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब 2 बार भारत पर अलग अलग समय पर आक्रमण किया गया, गुजरात और कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने अप्रैल में कच्छ और रण में और दूसरा अगस्त सितंबर में कश्मीर में हमला किया। इस युद्ध में भारत को विजय हासिल हुई। भारत की सेना 20 सितंबर 1965 जो है तक लाहौर तक पहुंच गई थी और युद्ध में पाकिस्तान की जो है बुरी तरह से हार हुई और आखिरकार ताशकंद समझौता हुआ दोनों देशों के मध्य। और उस समय के रूस के या वर्तमान सोवियत संघ था उस समय के प्रधानमंत्री कोसिंगन की जो है मध्यस्थता के कारण तो ये समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का, और इसकी अध्यक्षता की सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिंगन ने, और इस पर जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की ओर से उस समय राष्ट्रपति बने अयूब खान ने हस्ताक्षर किए, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार जो है संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे। दोनों देश अपनी सेनाओं को 5 फरवरी 1966 तक युद्ध से पूर्व की स्थिति पर ले जाएंगे, यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले जो आपकी बाउंड्री थी या सेनाएं थी वहीं तक जाएंगी। साथ ही दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, हालांकि इसका नियम पालन नहीं किया गया। विभिन्न मंचों पर दोनों देशों के मध्य कटुता दिखाई देती है। तो दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और फरवरी 1966 तक युद्ध से पूर्व की जो स्थिति है वहां तक जो है दोनों सेनाएं लौट जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना या चर्चा का विषय था भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 1965, कारण, घटना और परिणाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।